हेलो स्टूडेंट्स, मैं यानी फरहान फिजिक्स आप सभी के लिए लेकर के आया है मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो सीबीएसई में बार बार पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस को लेकर के मैं आप सभी के सामने लेकर के आज खड़ा हुआ हूं। मैं आप सभी के लिए बड़ी मेहनत से एक प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूं जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और जो रिपीटेड क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चंस है, उन सभी को उस प्लेलिस्ट में आपको कराने की कोशिश करूंगा। लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में सभी को शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि कितने स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं। तो अगर आपको अपने एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है, और मैं बता दूं जो कमजोर बच्चे हैं ना, उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही कारगर साबित होगी। अगर आप इन वीडियोस को, इन प्लेलिस्ट को आसानी से अच्छे से देख लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपके जो फेल होने का भय है ना, वो दूर हो जाएगा। और जो टैलेंटेड बच्चे हैं, थोड़े हाईली बच्चे हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी वीडियोस रहेगी क्योंकि उनको बहुत अच्छे मार्क्स, उनको अच्छा स्कोर बना सकती है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप इस वीडियोस को, आप सभी वीडियोस को बहुत अच्छे से देखेंगे और अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे और फिर वेरी शॉर्ट करेंगे और फिर शॉर्ट करेंगे और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। तो आइए हम अपना सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और 2021 में आया हुआ है सीबीएसई एग्जाम में। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि टू चार्ज स्फीयर ए एंड बी having their radius in the ratio 1 and 2 are connected together with a conducting wire। मींस यहां पर एक आपके पास स्फीयर है और एक स्फीयर ये है, ये छोटे बड़े स्फीयर है। यहां पर हमें दे रखा है कि इसकी रेडियस अगर 1 है तो इसकी रेडियस 2 है। r1 की वैल्यू अगर यहां पर 1 है तो यहां पर r2 की वैल्यू 2 होगी। तो छोटे बड़े स्फीयर हो गए। अब इन दोनों को क्योंकि कनेक्ट कर चुके हैं, और जब दो स्फीयर को कनेक्ट कर देते हैं तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्वल हो जाता है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि चार्ज डेंसिटी इक्वल हो गई। चार्ज डेंसिटी अलग अलग होगी, इस पर सिग्मा 1 होगी और इस पर सिग्मा 2 होगी। वही तो हमें फाइंड करना है। हालांकि इन्होंने स्फीयर ए एंड बी बोला है तो हम यहां पर ए लिखेंगे और यहां पर हम बी लिखेंगे। तो हमें सिग्मा ए और सिग्मा बी का रेशो फाइंड करना है। याद कीजिए इस वाले फॉर्मूले को, सिग्मा ए इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन ए। और सिग्मा बी के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, Q अपॉन ए। ए का मतलब यहां पर क्या है, यहां पर ए का मतलब 4 पाई आर स्क्वायर से है। एरिया ऑफ द स्फीयर यहां पर हम ए लगा करके रखेंगे और यहां पे भी क्या बनेगा, ये बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे रेडियस ऑफ द सेकंड स्फीयर। अब हमें रेशो फाइंड करना है, तो रेशो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। और जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा यहां से सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बी, ये हमें मिलेगा। देखो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा। अब आप कहोगे सर दोनों पे चार्ज इक्वल नहीं है। अभी तो मैंने बताया जब हम दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो दोनों पे चार्ज इक्वल हो जाएगा, और दोनों पे चार्ज इक्वल हो जाएगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, और क्योंकि ये बी ऊपर चला जाएगा, आर बी ऊपर चला जाएगा और आर ए नीचे आ जाएगा। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे हम तो यहाँ पर स्क्वायर है, क्योंकि आर पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है। अब इनकी वैल्यू रखिए, आर बी की वैल्यू कितनी है, ये स्क्वायर बी है, ये स्क्वायर ए है, बी की वैल्यू है 2, तो यहाँ पर 2 रखेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो यहाँ रखेंगे 4। और ए की रेडियस कितनी है 1, तो यहाँ रखेंगे 1। तो रेशो कितना बना, सिग्मा ए रेशो सिग्मा बी, कितना रेशो बना 4:1, और 1 की कोई वैल्यू नहीं, तो ये आंसर रहेगा आपका। इस आंसर को देखो कहाँ है, ये रहा, तो ये आपका आंसर रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इस क्वेश्चन को पढ़ करके आपको लगेगा सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको तो मैं आसानी से कर दूंगा। लेकिन आई विल चैलेंज यू, ये क्वेश्चन आसान नहीं है। आपको आसान लग रहा है, लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो आप गलती कर दोगे। अब गलती देखो कहां करते हैं उसको मैं बताता हूं। ये बोल रहे हैं कि ए नेगेटिवली चार्ज बॉडी एक्स इज रिपेल्ड बाय अनदर बॉडी वाई, यानी कि एक्स और वाई दो बॉडी है, एक दूसरे को रिपेल कर रही है
और जब दो बॉडी आपस में रिपेल कर रही है तो अब वो इसी बात है, उन पे दोनों पे सेम चार्ज होगा। और एक्स पे हमें पता ही रखा कि नेगेटिवली चार्ज बॉडी एक्स, इस पे नेगेटिव चार्ज है तो इस पे भी नेगेटिव चार्ज होगा ऑब्वियसली। अब एक तीसरी बॉडी है, हाउएवर अ बॉडी जेड इज अट्रैक्टेड टू बॉडी वाई, जो तीसरी बॉडी है जेड वो इससे अट्रैक्ट होती है। अगर ये अट्रैक्ट होती है तो इसका मतलब ये है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और आपका आंसर ये होगा कि जेड पे पॉजिटिव चार्ज है, और हम इस वाले ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं पॉजिटिव चार्ज ओनली। लेकिन ये इसका आंसर गलत है, ये इसका आंसर नहीं है। आप याद कीजिए, जब आप कॉम को अपने स्किन से रफ करते हैं और कागज के टुकड़ों के पास लेकर के जाते हैं तो ये कागज के टुकड़े जो कि न्यूट्रल होते हैं कॉम की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि न्यूट्रल बॉडी भी अट्रैक्ट होती है। तो हो सकता है कि ये बॉडी न्यूट्रल हो, ये न्यूट्रल भी तो हो सकती है, और पॉजिटिव होगा तो फिर तो ऑब्वियसली अट्रैक्ट होना ही होना है। तो ये बॉडी न्यूट्रल भी हो सकती है और ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज भी हो सकती है। तो इसका सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर ये होगा, ये न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज। देखना इस क्वेश्चन को, कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास चार चार्ज है, और चार चार्ज यहां पर रखा है स्क्वायर के कॉर्नर पे, एक यहां पे रखा है, एक यहां पे रखा है, और एक यहां पे रखा है, एक यहां पे भी रखा है। अब ये चार्ज पॉजिटिव, सब पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है। अब ये कैसे पता चला पॉजिटिव है? अब भाई पॉजिटिव बोल तो रखा है यहाँ पे, इक्वल चार्जेस पॉजिटिव क्यों? साइन नहीं है ना, अगर साइन नहीं है तो पॉजिटिव है, और होता तो फिर नेगेटिव होता। तो अब ये कह रहे हैं ये चार चार्ज हो गए। अब जो बी कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज पे ये सारे चार्ज मिलकर के कितना फोर्स लगा रहे हैं वो हमको बताना है। तो ठीक है, कूलम्ब्स नियम से हम बता देते हैं। अच्छा, साइड कितनी है? ये साइड तो एल दे रखी है उन्होंने, एल एल एल, ठीक है। ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे ऐसे रिपल्सन का फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, और इसकी वैल्यू निकल करके आ जाएगी फोर्स ऑन बी बाय ए, इसे लिखेंगे हम एफ बी ए, और ये वैल्यू बनेगी हमारी कूलम्ब कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है हमारा। अच्छा, दोनों सेम चार्जेस है, तो दोनों सेम चार्जेस है तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। बीच का डिस्टेंस कितना है? एल, तो यहाँ पे लिख देंगे एल स्क्वायर। तो ये तो इतना फोर्स लगा रहा है। अब भाई साहब ये भी तो है इधर से, ये इधर से कितना फोर्स लगाएगा? ये भी इतना ही फोर्स लगाएगा, क्योंकि जितनी ताकत उसकी है उतनी ताकत इसकी है, जितनी डिस्टेंस पे ये है उतनी डिस्टेंस पे ये है। तो ये भी कितना फोर्स लगाएगा? फोर्स ऑन बी बाय सी, तो यहां लिखेंगे एफ बी सी, और इसकी वैल्यू बिल्कुल सेम बनेगी के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। अब बारी आई इसकी, अब ये कैसे फोर्स लगाएगा? ऐसे घूम के नहीं, ऐसे नहीं लगाता। कूलम्ब्स ये कहता है कि दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसी के अलोंग फोर्स होगा। तो ये इधर से फोर्स लगाएगा, इधर से इस डायरेक्शन में, ये यहां पर फोर्स लगाएगा। तो एक ये फोर्स हुआ, एक फोर्सेस ये हुआ, एक फोर्सेस ये हुआ, तो ये तो तीन फोर्सेस हो गए, और इन तीनों फोर्सेस का हमें करना है एक फोर्स। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि इस वाले फोर्स को हम रोक देते हैं। ऐसा है, तुम रुको, थोड़ी देर के लिए रुको, इन दोनों का एक बनाओ। पहले इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90, और जब दोनों के बीच में एंगल 90 होता है तो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं? रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं F इक्वल टू अंडर द रूट इस वाले फोर्स का स्क्वायर प्लस इस वाले फोर्स का स्क्वायर, तो F बी ए स्क्वायर और प्लस F बी सी स्क्वायर, क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल है। आंख खोल करके देखो इधर, तो यहां पर हम लिख सकते हैं अंडर द रूट 2F बी सी स्क्वायर, कोई से कभी एक का ट्वाइस लिख लेंगे। अब यहां से रूट हट जाएगा, अंदर रूट 2 नहीं आएगा बाहर, ये बाहर आ जाएगा F बी सी, और ये अंडर रूट 2 ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स ये आएगा किस डायरेक्शन में? तो आंसर है ए इस डायरेक्शन में आएगा। कैसे पता चला इसी डायरेक्शन में आएगा? तो सिंपल पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, पैरेललोग्राम कंप्लीट करने से जो डायगोनल बनेगा वही डायगोनल तो रिजल्टेंट देता है हमें, तो ये रिजल्टेंट हमारा यहां आ गया। ठीक है, कितनी वैल्यू आई इसकी? ये आई, ये इसको हम 1 मान लेते हैं, 1, और इधर से ये भी तो लगा रहा है D। अब D कितना फोर्स लगाएगा? तो D फोर्स लगाएगा हमारा, इसको यहाँ पे हम स्टॉप कर लेते हैं क्योंकि ये फोर्सेस आ गया। अब D का हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये एक तो आपका F1 आ चुका है, और अब हम FD का निकालेंगे।
Fd का फोर्सेस कितना होगा, सिंपल कूलम्ब्स फॉर्मूला लगाओ, कूलम्ब कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस क्यू स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों क्यू क्यू है। बीच का डिस्टेंस कितना है, बीच का डिस्टेंस कितना है, तो बीच का डिस्टेंस डायगोनल जो होता है स्क्वायर का √2a होता है ना, √2a होता है। तो हम यहां लिख लेंगे √2a, √2a और इसका स्क्वायर, ये बीच की डिस्टेंस कितनी है √2a, ये कर दिया हमने। तो इसको हम सोल्व करेंगे कि क्यों स्क्वायर अपॉन रूट कैंसिल से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, अंडर बचेगा, ये आपका सॉरी यहाँ पे l है ना, तो यहाँ पे हम l लिखेंगे √2l, तो यहाँ पे लिखेंगे √2l, l यहाँ पे भी l आएगा और ये हो जाएगा आपका l स्क्वायर। अब दो फोर्सेस है, एक इसको 2 मान लेते हैं, इसको वाले फोर्सेस को हमने 2 मान लिया। अब F1 और F2 इन दोनों को ऐड कर दो, सिंपल ऐड कर दो। सिंपल क्यों करते हैं ऐड, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनको हम सिंपली ऐड कर देते हैं। तो इनको ऐड कर देंगे हम यहां से और ये हमारा नेट फोर्स आ जाएगा निकल करके, यानी कि रिजल्टेंट F1 प्लस F2, F1 प्लस F2, और F1 की वैल्यू हमने निकाली है अभी जस्ट FBC √2 प्लस, और ये निकल करके आई है हमारी K इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर, और BC कितना है, ये रहा ना BC, ये रख लो, ये रख लो, कोई सा भी रख लो, तो ये है हमारा K इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर, और अब ये लिखा जाएगा K इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर। तो इसमें से कॉमन देखो, कुछ कॉमन मिल रहा होगा आपको, K मिल रहा है कॉमन, क्यू स्क्वायर भी कॉमन मिल रहा है, l स्क्वायर भी कॉमन मिल रहा है, अंदर बचता है ओनली √2 प्लस 1/2। ये रहा आपका आंसर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको मैच कर लेते हैं इस तरीके से, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2√2 बनेगा, और इसको हम सोल्व करेंगे तो ये K इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन में l स्क्वायर, और अंदर बनेगा 2√2 प्लस 1 और अपॉन में 2, और इस 2 को बाहर लेकर के आ जाते हैं। अब देखो ये रहा, अब K तो आप जानते हैं क्या होता है, K होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो पता ही है आपको। तो अब इसमें से आंसर सेलेक्ट करो कौन सा है भाई, देखो सिंपल 2√2 प्लस 1 देख लो, बस कुछ नहीं देखना आपको, ये रहा इसमें आ रहा है 2√2 प्लस 1, तो यही है बस भाई। इसे सोल्व करेंगे एग्जैक्ट बिल्कुल वैल्यू यही आ जाएगी, अगर K की वैल्यू रखोगे तो यही वैल्यू आ जाएगी निकल करके, सिंपल आपका आंसर आ गया ये। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। अभी हम देखेंगे कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जब हम करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी आएगा ऐसा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आता रहता है, कभी डिस्टेंस L ना दे करके A दे देगा, B दे देगा, तो कहीं ना कुछ तरीके से गड़बड़ कर देगा वो, और रहेगा ऐसा ही क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। इसी के जैसा एक क्वेश्चन अभी और कराता हूं मैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल जो अभी क्वेश्चन आपने जस्ट अभी किया ना, बिल्कुल उसी के जैसा है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो चुकी है। इसमें बोला है कि 3 चार्जेस आर प्लेस्ड एज सो इन फिगर, एक चार्ज यहां पर है, एक चार्ज यहां पर है, एक चार्ज यहां पर है, ये डिस्टेंस A पर है, ये भी डिस्टेंस A पर है। तो बोला जा रहा है कि Q नोट पर टोटल नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो नेट फोर्स लगाने वाले कौन कौन है, एक तो ये फोर्स लगाएगा, और ये किस डायरेक्शन में लगाएगा, तो इसका आंसर है ये इस डायरेक्शन में लगाएगा। इसको F1 मान लेते हैं, इधर लगाए गए, और ये भी इधर लगाएगा। अब ये कैसे पता चला सर आपको इधर लगा रहा है, तो भाई इन दोनों के बीच में साइन कैसा है, पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच रिपेल फोर्स लगेगा। और इन दोनों के बीच में कैसा साइन है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स इधर ना लग करके ये तो ऊपर की तरफ लगेगा भाई, तो ये हम इधर लिख लेते हैं F2, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में इन दोनों को सम करना है, इसको और इसको, इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद आपके पास नेट फोर्स आ जाएगा, तो नेट फोर्स निकल करके आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, F1 प्लस F2। ना ऐसे कोई ना होता, ऐसे नहीं होता, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, और वेक्टर क्वांटिटी को हम ऐसे इस तरह से ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने अभी क्वेश्चन बताया था।
दोनों के बीच में एंगल कितना है 90। जब दोनों के बीच में 90 एंगल होता है तो सिंपल अंडर रूट लगाओ, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर कर दीजिए। f1 की वैल्यू कितनी होगी, कूलम्ब फॉर्मूले से हम बता सकते हैं k इनटू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस कितना बनेगा q नॉट, तो जी q और ये q नॉट, ये बन जाएगा अपोन में डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है a स्क्वायर प्लस दूसरा फोर्स कितना होगा f2 कितना होगा, f2 भी उतना ही होगा क्योंकि सेम डिस्टेंस है और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये लिखा जाएगा k इंटू क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर। दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो किसी एक का ट्वाइस लिख लीजिए, किसी एक का ट्वाइस लिख लेंगे हम। अच्छा स्क्वायर करना तो हम भूल ही गए बच्चा, ये स्क्वायर भी तो होगा यहाँ पर, स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर किसी एक का ट्वाइस लिख लेंगे, ये k इंटू क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर और यहाँ पर बाहर स्क्वायर, अंडर रूट से बाहर निकल करके आएगा, अंडर रूट से बाहर निकल कर आएगा k क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर अंडर द रूट 2। अब देख लीजिए ये कहाँ है, रूट 2 कहाँ मिलेगा, ऑप्शन तो नहीं लिखे, मैं ऑप्शन लिख देता हूं अभी क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है और सबसे आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लिखने में बहुत मेहनत लगी है, देखो मैं क्वेश्चन आपके लिए बना रहा हूँ, बहुत मेहनत से बना रहा हूँ, इसमें काफी मेहनत लगी है, तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। शेयर और लाइक करने में कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं खिंचता, आपका पैसे नहीं लगते, इसमें फ्री में होती है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको शेयर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 3 स्पेयर्स है, ये एक स्पेयर, ये बड़े छोटे हो सकते हैं ऐसा तो उन्होंने बोला नहीं है, ये 3 स्पेयर्स है, इन स्पेयर्स को 4 दिया गया, 3 इस पे 3 चार्ज है, इसको 5 ही चार्ज दिया गया और इसको -3 ही चार्ज दिया गया। उसके बाद थोड़ी देर के लिए इनको कांटेक्ट में लाया गया और फिर सेपरेटेड कर दिया गया, तो अलग कर दिए, पहले कांटेक्ट में आए, और ध्यान रखना जब चार्ज कांटेक्ट में आता है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाता है। तो अब ये तीनों चार्ज को हमने अलग अलग कर दिया है। अब ये कह रहे हैं कि अब हमें बताइए आफ्टर सेपरेटेड कि इन पे क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, कितना कितना चार्ज हो सकता है इन पे। तो ये ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, इनमें से आपको सिलेक्ट करना है। तो सिंपल इन दोनों का नेट करो, नेट चार्ज कितना है इनका, भाई ये 3 ये तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस के हैं, तो नेट चार्ज कितना बनता है ओनली 5। तो फाइनल कंडीशन में भी कितना चार्ज बनेगा 5, तो यहाँ पे 5 देख लीजिए कौन से में बन रहा है, 5 5 10 में से 4 गया कितने बजे 6, तो ये आंसर गलत है। इसमें देखिए 7 और 6 जोड़ दीजिए -1 बनेगा, -1 इसके साथ ऐड हो जाएगा, कितना बनेगा 5, तो यही आंसर है 5। ये भी नहीं हो सकता, 8 7 15 में से 8 गए बचे 7 चार्ज हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। और ये तो यहीं से गायब हो गया क्योंकि ये 5.5 आ गया, टोटे चार्ज नहीं हुआ करते, पॉइंटों में चार्ज नहीं हुआ करता, तो ये तो पॉइंटों में आ रहा है, तो ये तो सरासर गलत है क्वेश्चन, ये वाला आंसर तो सरासर गलत है, तो इसका आंसर सिर्फ यही होगा, और ये आंसर दिया है मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। ओ देखो क्या खूबसूरत क्वेश्चन है, वो मौज बांध दी इस क्वेश्चन ने, तो बहुत आसान क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट है, 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, लिख लेना इसे, 2021 में आया। इस तरीके क्वेश्चन आते रहते हैं। इन्होंने बोला है कि 2 चार्जेस है हमारे पास, एयर में रखे हैं, एयर में अगर वो रखे तो उनके बीच में हम जानते हैं फोर्स कितना लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही होता है ना। अच्छा ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि ये फोर्स तो हो गया फ्री स्पेस में, अब जो F2 फोर्स है वो F2 फोर्स इनके बीच में मीडियम हमने भर दिया है, तब वो फोर्स है, ये बोला इन्होंने, F2 बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन देम इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K भर दिया गया है, तो फिर कितना फोर्स लगता है हम जानते, बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया, तो अब कितना फोर्स लगेगा, सिंपल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगा दो आप भी, इन्होंने K डाला है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अंदर डाला है ना, तो हम भी इस फॉर्मूले में अंदर डाल देते हैं, ये लो डाल दिया, आराम से डाल दिया करें, ये लो जी Q2 अपॉन ये लो जी, ठीक। अब F1 अपॉन F2 बताना है, F1 अपॉन में F2, ये सब कुछ कट जाएगा, ये भी कटा, 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 ये भी सब कुछ कट गया, सिर्फ क्या बचा K, और K तो चला जाएगा ऊपर, जब हम इसको मैथमेटिक्स लगाएंगे तो K ऊपर चला जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा K।
क्लियर? तो बस शेयर करते रहिए, कमेंट और लाइक करते रहिए। मैं सारे चैप्टर्स के ऑल फिजिक्स, कंप्लीट फिजिक्स के सभी क्वेश्चन करा दूंगा आपको, लेकिन शर्त यही होगी आप लाइक और कमेंट ये जरूर करते रहना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि कि मैं नेक्स्ट वीडियो भी बना सकूं, फिर और अच्छे से बनाऊंगा आपके लिए और मेहनत करूंगा। आप जितनी मेहनत आप करोगे उससे ज्यादा मेहनत मैं करूंगा और आपके मार्क्स उम्मीद करता हूं अच्छे से अच्छे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, और हमको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिलेशंस फॉर दिस डायग्राम। देख रहे हो इसे, इस डायग्राम को देख रहे हो, एक फोर्स इधर है और एक फोर्स इधर है। इसका मतलब समझ रहे हो, दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, और जब दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है बड़ा मजा आता है जब अट्रैक्शन होता है। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों का नेचर अलग अलग है। तो यहां पर ये प्लस का होगा तो ये हो सकता है माइनस का हो, दोनों का नेचर अलग अलग रहेगा। तो जब इन दोनों का आप प्रोडक्ट करोगे Q1 Q2 तो प्लस माइनस माइनस कैसा साइन आएगा, माइनस। तो ये जो प्रोडक्ट आएगा, ये जो नंबर बनेगा, ये नंबर नेगेटिव नंबर होगा और नेगेटिव नंबर 0 से लेस होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए आपके लिए, ये इसका ऑप्शन ये सही रहेगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला है कि एक बॉडी है, उस बॉडी पर 1 कूलम्ब चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है और उसने बाहर से कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, 5 × 10 की पावर 15 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिए। तब इस बॉडी पर नेट चार्ज कितना हो जाएगा। तो 1 कूलम्ब तो पहले से ही, 1 कूलम्ब तो पहले से प्लस और कितना चार्ज आया, तो हम जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन पे E चार्ज होता है, तो n इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा, n × E। तो ये आ जाएगा आपका Q = n × E नेट चार्ज का फॉर्मूला है ना। ये कितना, ये इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज लेकर के आए हैं इस फॉर्मूले से पता चल जाएगा। और 1 कूलम्ब तो पहले से ही है, तो यहाँ पे 1 कूलम्ब प्लस दिस चार्ज n × E, तो 1 + n, नंबर कितना है, नंबर है 5 × 10 की पावर, ये है आपका 15, और 1 कूलम्ब की चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 × 10 की पावर माइनस, सॉरी यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्स किए हैं वो 18 है, 5 × 10 की पावर 18, यहाँ पर 18 हो गया। तो अब हम इसको सोल्व कर लेंगे आसानी से। 1 प्लस ये हो जाएगा आपका 18 और 19 कितनी, और 16 × 5 = 80, तो ये हो जाएगा 0.8 और 16 × 5 = 80, तो 8.0 आएगा ये, 8.0 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1। इस -1 से इसको यहां से हम ऐसे कर लेंगे 8, इसको नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 10, तो ये आपका आंसर बनेगा 1 + 0.8। तो इसको ऐड करेंगे कितना बन जाएगा 1.8। तो आपका चार्ज कितना आया, नेट चार्ज आया आपका 1.8 कूलम्ब, 1.80 कूलम्ब। तो आपका आंसर हो जाएगा ये। और सॉरी यहाँ पर ना आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये चार्ज कैसा बनेगा आपका नेगेटिव। तो यहाँ पर नेगेटिव लेकर के चलेंगे, नेगेटिव, तो यहाँ सब जगह नेगेटिव लगा देंगे, और नेगेटिव करने के बाद जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर 0.2 कूलम्ब पॉजिटिव, 0.2 कूलम्ब, 0.20 कूलम्ब, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये रहा आपका नया क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपको 2024 में भी दांत दिखा सकता है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। इस क्वेश्चन में ये बोला है कि हमारे पास ना एक पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, और इससे 4 मीटर की डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है कितना, 9 कूलम्ब पर, सॉरी 9 न्यूटन पर कूलम्ब, 9 न्यूटन पर कूलम्ब। अब ये कह रहे हैं फ्रॉम द सेम चार्ज, उसी चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे हम जाए ताकि कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी मिले, 1690 पर कूलम्ब। तो वो डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। मान लो यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर हमें मिल जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, यही 1 कर लेते हैं, यहाँ पर मिल जाता है हमें 16 न्यूटन पर कूलम्ब। तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये हमें बतानी है, ठीक है। ये डिस्टेंस हम पता करेंगे, अभी पता करते हैं। तो पहले फर्स्ट केस अप्लाई करते हैं। फर्स्ट केस में आपको E1 E का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 1/r², और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को Q लिखते हैं आप, आदत पड़ी हुई है आपको योलॉजी, और यहाँ पे Q/r²। इसको वैल्यू रखो, K की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर E कितना है 9, K की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10 की पावर 9
अच्छा क्यों 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 पता ही नहीं क्यों, तो हमें तो ये ऐसे ही रहने देंगे। आर आर स्क्वायर हमको पता है 4 है, टोटल डिस्टेंस 4 है, दे रखी क्वेश्चन में पढ़ो। 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 16। तो यहां से जब आप क्यू की वैल्यू निकालोगे 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू की वैल्यू आपको मिलेगी यहां से, ये मिलेगी आपको 16 इंटू 10 की पावर -9। सॉरी हाँ ठीक है, इतनी मिलेगी, ये गुलाम इतना चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड केस पे। सेकंड केस जिसमें आपको डिस्टेंस बतानी है। सेकंड केस में E2 की वैल्यू लगाओगे, फॉर्मूला वही यूज करोगे, K मल्टीप्लाई बाय चार्ज अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। E2 कितना है यहाँ पर, E2 16, यहाँ पे 16 लिखो। K की वैल्यू तो आपको पता ही है, बार बार मुझसे भूलवा रहे हो। क्यों क्यों अभी आपने निकाला है 16 इंटू 10 की पावर -9 अपॉन में क्या है R, जो कि हमको फाइंड करना है, यही तो हमें फाइंड करना है। 16 से 16 कैंसिल होता हुआ आपको दिख रहा है, 9 से 9 होता हुआ भी कैंसिल दिख रहा है। आर स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करो, इधर कितना बचा ओनली 9, और इधर आपको ये ऊपर स्क्वायर दिख रहा है, और स्क्वायर का मतलब आपको पता ही है कितना हो जाएगा, ये टोटल मिलाकर प्याज काट करके ये हो जाएगा 3। तो इसका आंसर आएगा 3। कहाँ है 3, ये रहा, तो इसका करेक्ट आंसर ये रहा 3। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर हम कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। तो मैंने आपको बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, पीवाई की क्वेश्चन आते रहते हैं अक्सर ऐसे क्वेश्चन, या इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे जरूर। ये फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन है, फिर हम सेकंड के करेंगे, फिर थर्ड के करेंगे। तो मैं आपको ऐसे चैप्टर वाइज एक वीडियोस या दो वीडियोस जितनी भी पॉसिबल होगी वो आपको मैं प्रोवाइड कराता रहूंगा। लेकिन शर्त यही है, आप मेहनत कर रहा हूं मैं, आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपका कोई पैसा नहीं लगेगा इसको शेयर करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं अब हम, चलिए।